अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि एयर मास फ्लो सेंसर के बारे में, मास एयर फ्लो सेंसर के बारे में। वीडियो इसलिए मैं गाड़ी में बना रहा हूँ क्योंकि बाय लॉकडाउन है। मैं ये चाह रहा था कि गायब ना पड़े वीडियोस में, सब लोग ये ना बोलें कि यार वीडियो नहीं आ रही। इसका मतलब है कि यार आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरा ये मकसद नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। मेरा चैनल बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, आपको गाइड करता रहूँ। जहां आपको समझ नहीं आ रही मैं आपको गाइड करूँ। आपको जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद नहीं समझ रहा। मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, बता सकूं, जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उतना सिखा सकूं, ताकि आप रिज़्क हलाल कमा सके कम से कम। यानी आपको कुछ साल हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि यार 2-3 साल लगाने के बाद भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कुछ जगह पे ऐसा मतलब उस्ताद सब कुछ सिखा रहे होते हैं, लेकिन कुछ फील्ड्स में मैंने ऐसा देखा है कि यार जो सीनियर्स होते हैं वो आपको आगे नहीं पुट नहीं करते। तो आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यार ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए। यानी उनको ये ना पता चले। आप मुझे मैसेज करें, यानी अक्सर औकात मुझे मैसेज करते रहते हैं, अक्सर उकाड़ा से, गुजरावाला से कमेंट करते रहते हैं, यार हमारी ये प्रॉब्लम है, मेरे अबाउट चैनल पे चले जाए, मेरा नंबर है, आप किसी बारे में समझ नहीं आ रही, मैं वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको, अगर आपके पास गाड़ी फंसी हुई है तो मैं उसी टाइम आपको कोशिश करूंगा कि आपको गाइड करूं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं फंसी हुई तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाता हूं। मेरा ये मकसद है कि मैं यार आपको, मुझे वीडियो बनाने का इतना मकसद नहीं होता। मेरा मकसद है कि आपको गाइड कर सकूं जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूं। चलिए टॉपिक की तरफ। ये मास एयर फ्लो सेंसर, इसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाता हूँ। ये होता क्या है, यानी मैं आपको पंजाबी में यानी उर्दू में बताता हूँ, नॉर्मल यानी देसी भाषा में, क्योंकि मेरे चैनल पे लोग इसीलिए मुझे देखते हैं क्योंकि मैं देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज में आपको बताता रहता हूँ कि आपको इजीली समझ आए। होता क्या है, ये लगता क्या है, आप इसको भूल जाइए मास एयर फ्लो सेंसर। आप इसको समझिए कि ये मैप सेंसर है, ठीक है, जिसको आम लैंग्वेज में बोला जाता है। इसको हवा के गिरबे की हसास भी बोला जाता है पंजाबी में। पाकिस्तान में आप चले जाएं, हवा के गिरबे की हसास भी बोला जाता है, यानी हवा के हसास बोला जाता है। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को एरर बताता रहता है कि यार आपकी गाड़ी में कितना टेम्परेचर में हवा जा रही है, उसके बाद उसकी स्पीड क्या है, ये कैसे बताता है। आज मैं इस वीडियो में इसको आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि ये कैसे बताता है कंप्यूटर को कि ये काम कैसे करता है। मैं कोई इंग्लिश नहीं बोलने वाला, कुछ नहीं बताने वाला। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, यानी आपने इंग्लिश में अगर लेना होता तो आप गूगल बड़ी पड़ी हुई है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है मैं आपको आपकी जबान में समझा सकूं ये काम क्या चलेगा। उसमें से मेरे ख्याल 10% भी आपको समझ आ जाएगी ये काम कैसे करता है। वीडियो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे 1.5 पड़ी हुई है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है मैं आपको गाइड कर सकूं, आपकी लैंग्वेज में आपको बता सकूंगा ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये लगा कहाँ होता है। थ्रॉटल बॉडी और हवा के फिल्टर के दरमियान में ये लगा होता है, ठीक है। इसका काम क्या है पहले भी बता चुका हूँ। ये हवा कंप्यूटर को बताता है हवा का टेम्परेचर क्या है, उसके बाद उसकी स्पीड क्या है। उस हिसाब से जितना इसने बताना है उस हिसाब से फ्यूल का एक ना मिक्सचर होता है। मेरी पहली वीडियो में मैंने नीचे आप चैनल पे चले जाएं, उधर वीडियोस है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो इंजन कैसे काम करता है आप वो देख लें। उसमें मैंने बताया हुआ कि फ्यूल का और हवा का मिक्सचर जब मिक्स होता है तो फिर ही गाड़ी स्टार्ट होती है, उसमें फायर होता है, ठीक है। जो है ना मिक्सर भी ऐसे नहीं बनता, उसकी एक क्वांटिटी होती है। यानी इस हिसाब से कंप्यूटर ने देखना होता है कि कितनी हवा है, उस हिसाब से उसने फायर के हिसाब से जो है ना दोनों को, हवा और पेट्रोल को एक मिक्स बना के देना होता है जिससे स्टार्ट होती है। अगर आपकी गाड़ी में हवा ज्यादा होगी फिर भी मिक्सर नहीं ठीक होगा, आपकी गाड़ी प्रॉब्लम करेगी। अगर तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा हो गया, हवा कम हो गई, फिर भी प्रॉब्लम करेगी। इसका यही बेसिकली तौर पर यही काम होता है, यानी इसका यही काम होता है। ये काम कैसे करता है, इसके अंदर ना ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले ये कॉइल्स लगी हुई है, ठीक है, कॉइल्स लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, इसके अंदर मैं दिखा नहीं सकूंगा, ये बिल्कुल छोटे छोटे सुराख हैं, ठीक है। हवा क्या होती है, सबसे पहले इसके अंदर से गुजरती है। ये बिल्कुल एक छोटी सी एक कॉइल लगी होती है, जिसको ये छोटी सी कॉइल लगी हुई है, इसको हम ना कॉइल भी बोला जाता है, रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, बहुत ज्यादा, यानी अपनी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इसका नाम है। यानी ये काम क्या करती है, जब हवा इसके अंदर से गुजरती है
सबसे पहले ये टेम्परेचर ले लेता है, वो कंप्यूटर को बताता है हवा का टेम्परेचर ये है। दूसरे नंबर पे जब हवा अंदर से गुजरती है, ये कॉइल अगर तो हवा की स्पीड ज्यादा होती है, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और ये करंट कम देना शुरू कर देता है। ठीक है, ये कंप्यूटर को उस हिसाब से पावर देता है। आप इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू को छोड़ें। सबसे पहले क्या करें, हवा ज्यादा हो जाती है, ये आप कंप्यूटर को वैल्यू देता है किसमें हवा ज्यादा जा रही है, रेजिस्टेंस के ऊपर से टकराती है, इसमें वैल्यू चली जाती है कि यार ये यानी हवा के साथ इसकी कॉइल्स में चेंजिंग आती है, ये तब बदलाव आता है। बदलाव के हिसाब से वो कंप्यूटर को बताता है यार इतनी हवा आ रही है, क्योंकि कंप्यूटर आईसीयू है, इस हिसाब से प्रोग्राम होता है कि इतनी हवा आएगी, ये कॉइल्स इतनी ठंडी होगी, इतनी हवा आएगी, इतनी कॉइल्स गर्म होगी, यानी इस हिसाब से ये चलता है। उसको कंप्यूटर को पता चल जाता है कि इंजन के अंदर हवा इतनी आ रही होता है। कि हवा कैसे जाती है, नॉर्मल गाड़ी में स्टार्ट है, हवा इसके अंदर से गुजरी है नॉर्मल पोजीशन पे, आप एक्सीलेटर पैडल देते हैं, थ्रॉटल बॉडी खुलती है, हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कॉइल्स के अंदर गुजरते हैं, कॉइल ठंडी हो जाती है, यानी हवा के प्रेशर के हिसाब से कॉइल ठंडी हो जाती है। कंप्यूटर को पता चल जाता है कि इतनी ठंडी होगी तो इतना हवा का प्रेशर होगा, यानी ईसीयू प्रोग्राम है ना, इतनी हवा की, उस हिसाब से इंजेक्टर को वो बताता है कि इंजेक्टर को एक कमांड करता है, इंजेक्टर को बताता है कि इतना फ्यूल वो इंजेक्ट कर ले। ठीक है, इस हिसाब से मिक्सचर बनता है। इसका बेसिकली तौर पे ये काम है। अगर ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम होगी तो एक्सीलेटर, मेरी पहली वीडियो में आप चले जाएं, आपको इसमें पता चल जाएगा उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या होता है, एक्सीलेटर प्रॉपर नहीं काम करता, उसके अंदर मैसेज का कोड आता है, एक्सीलेटर पेडल नहीं काम कर रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लंबा स्टार्ट हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले बेसिकली तौर पे आम देसी भाषा में ये काम है कि ये हवा को कंप्यूटर को बताता है कि इसके अंदर हवा कितनी आ रही है, और उस हिसाब से पेट्रोल का फ्यूल उसमें पुश हो जाए, यानी मिक्सचर के लिए उसके अंदर यानी प्रेशर यानी सप्लाई हो जाए इंजन के अंदर। यानी इसका काम ये है कि ये बता सके कि इतना हवा जा रही है और फ्यूल इतना जाना चाहिए। ये बेसिकली तौर पे इसका काम है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। थैंक यू।